हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के से कई सारा टॉपिक आप लोगों के समक्ष क्लियर किया हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं हैंड रिटन नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा रही हूं। यहां पर हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो के अंतर्गत बुद्धि लब्धि एवं उसके मापन तथा बुद्धि परीक्षण एवं उसके प्रकार। इन इन सभी टॉपिक्स को मैं इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर करने वाली हूँ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है ये, यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इससे अधिक और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स। और विगत कई वर्षों का रिकॉर्ड रहा है हर्षा क्लासेस का कि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न निश्चित ही पूछे गए हैं। और पिछले यूपीटीईटी में कई सारे प्रशिक्षु यहाँ से उत्तीर्ण भी हुए हैं। तो आप लोग भी इसका लाभ उठाएं। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। और इससे पहले भी मैंने जो हैंड रिटन नोट्स के वीडियोज डाले हैं उसे आप ज़रूर देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं बुद्धि लब्धि एवं उसके मापन की। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन होता है। ठीक है। टर्मैन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और इसका सूत्र निकाला। ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का क्या सूत्र दिया टर्मैन ने? बुद्धि लब्धि यानी IQ इज इक्वल टू होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। तो IQ इज इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। यहाँ पे MA है आपका मेंटल एज और CA है आपका क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखेंगे। तो इस फॉर्मूला को दिया था टर्मैन ने, और टर्मैन ने ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला दिया था, यानी IQ का फॉर्मूला दिया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100 का। और होप आप लोग को ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्नों की कि जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि यदि बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और वह 10 वर्ष के सामान्य बालकों का कार्य पूरा कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। ठीक है। मतलब ठीक है। तो यहाँ पे आपको बुद्धि लब्धि ज्ञात करना है। तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होगा, IQ का फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स, मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100, यही फॉर्मूला होता है। तो मानसिक आयु आपको दिया गया है, मानसिक आयु मतलब यह वह 10 वर्ष के सामान्य बालकों का कार्य पूरा कर लेता है, यानी उस बच्चे की मानसिक आयु जो है वो 10 वर्ष है, मेंटल एज उसकी 10 वर्ष है। और साथ ही साथ वास्तविक आयु जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है 8 वर्ष है। तो IQ बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 10 बटे 8 गुणे 100। तो ये डिवाइड होगा इस तरह से और ये आ जाएगा आपका 5 गुणे 25 बराबर 125। IQ निकल के आ गया 125। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे फ्रेंड्स बुद्धि लब्धि और टर्मैन के द्वारा जो उन्होंने बांटा है बुद्धि लब्धि को, उसको देखेंगे। वो चार्ट देख लेते हैं और इस चार्ट से हर साल परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिल्कुल इस चार्ट को तो आप लोग रट लें, बिल्कुल नोट कर लें, 1 से 2 बार इसको अपने मन से भी नोट करते रहें ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बिल्कुल चार्ट फीड हो जाए, बैठ जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बुद्धि लब्धि की बात करेंगे। तो 140 से ऊपर जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो बच्चा जो होता है वो जीनियस होता है, प्रतिभाशाली बालकों की होती है। 140 से ऊपर IQ प्रतिभाशाली बालकों का होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 120 से 139 IQ किसका होता है? तो वेरी सुपीरियर यानी बहुत अच्छे बच्चों का होता है, बहुत अच्छे बालकों का होता है। अब बात करेंगे 110 से 119 IQ जो होता है वो अच्छे यानी सुपीरियर बालक का होता है। उसके बाद 90 से 109 IQ आपका उत्कृष्ट बच्चों का होता है। 80 से 89 सामान्य का होता है। 70 से 79 मंद बुद्धि के बालक का होता है। 60 to 69 होता है निर्बल बुद्धि के बालक का IQ। 50 to 59 होता है हीन बुद्धि के बालकों का IQ। 25 से 49 होता है मूर्ख का IQ। 0 to 24 होता है जड़ बुद्धि के बालक का IQ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे आप लोग प्रतिशत देख सकते हैं। 140 से ऊपर प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इनका 0.5% होता है। 130 से 139 ये असामान्य बालक होते हैं, इनका 3.5% होता है। 120 से 129.5 जो है अत्यंत उच्च होते हैं, इनका 9 होता है। 110 से 119.5 ये उच्च होते हैं, इनका 15 होता है। 90 से 109.5 सामान्य श्रेणी में आते हैं, इनका 42 होता है।
उसके बाद 80 से 99.5 ये पिछड़े वर्ग के होते हैं, इनका 15 होता है। 70 to 79.5 ये अति पिछड़े होते हैं, इनका 9 होता है। 60 to 69.5 ये सीमा पर होते हैं, इनका 3.5 होता है। 50 to 59.5 ये मूर्ख होते हैं, इनका 1.5 होता है। 40 to 39.5 ये मंद बुद्धि होते हैं, इनका 0.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स नोट में कि टर्मन के विकसित आईक्यू विवरण आपने देखा यहाँ नीचे स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण पर। ठीक है, मेरिल 1938 तथा बेसलर 1955 एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट के आईक्यू का वितरण नीचे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स आईक्यू में 130 या अधिक जो होता है वो अति श्रेष्ठ यानी प्रतिभाशाली का होता है। 120 से 129 श्रेष्ठ बुद्धि का होता है। 110 से 119 उच्च सामान्य बुद्धि का होता है। 90 से 109 सामान्य बुद्धि। 80 से 89 मंद बुद्धि। 70 से 79 क्षीण बुद्धि। 70 से नीचे निश्चित क्षीण बुद्धि। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग 140 या अधिक जो है अति श्रेष्ठ। ठीक है, और 120 से 139 श्रेष्ठ बुद्धि। 110 से 119 उच्च सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा चार्ट आप लोग के समक्ष है फ्रेंड्स। 90 से 109 सामान्य बुद्धि। 80 से 89 मंद बुद्धि। 70 से 79 क्षीण बुद्धि। 70 से नीचे निश्चित क्षीण बुद्धि। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नोट की। कर्ट ने अपनी पुस्तक मानसिक एवं शिक्षा लब्धि परीक्षण में बुद्धि के आधार पर वर्गीकरण तथा शिक्षा की आयु एवं शिक्षा लब्धि को स्पष्ट किया है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स बुद्धि परीक्षण की यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो बुद्धि को मापने के लिए सन 1911 में बिने तथा साइमन ने मिलकर एक परीक्षण पत्रक तैयार किया। तो दूसरे नंबर पे है सन 1915 से 1916 में क्रमशः वर्ट तथा टर्मेन ने बिने प्रश्नावली में संशोधन किया। नेक्स्ट है टर्मेन ने बुद्धि लब्धि का मान निकाला। बिने ने बुद्धि मापन का मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट है उन्होंने कहा कि मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियाँ परस्पर गुथी हुई हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने 3 विशेषताओं, पहला प्रयोजन यानी पर्पस। ठीक है, दूसरा है नई परिस्थितियों में अपने को व्यवस्थित करने की योग्यता। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स बुद्धि परीक्षण के प्रकार की हम बात करते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार में सबसे पहले नंबर पे आता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरे नंबर पे आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें 38 प्रश्न होते हैं। यह 1.5 वर्ष से 5.5 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। अगला है इन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है एक समय में एक ही व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में प्रथम विश्व युद्ध के समय में सेना भर्ती के लिए किया गया था। ठीक है, और सामूहिक परीक्षा के लिए बिने व टर्मेन ने बुद्धि परीक्षण सिद्धांतों को स्वीकार तो किया परंतु उनके आधार पर अलग से परीक्षाएं निर्मित की गई। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। ठीक है, तो ये जो है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है और दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट चौथे नंबर पे आता है समय सीमा मुक्त परीक्षण और 5वें नंबर पे आता है समय सीमा रहित परीक्षण। तो फ्रेंड्स इसमें लिखेंगे कि इसके आधार पर उन व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है जो भाषा प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे गूंगे, बहरे, अंधे तथा अशिक्षित व्यक्ति। अतः क्रियात्मक परीक्षण इस प्रकार के लोगों के लिए सफल होता है। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आकृत फलन परीक्षण। ठीक है, चित्रात्मक परीक्षण, चित्र पूर्ति परीक्षण, वस्तु संयोजन परीक्षण और भूल भुलैया परीक्षण। ठीक है, इस प्रकार से इसके प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ अन्य बुद्धि परीक्षणों की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो ठीक है, वेस्लट और बेलेविन इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉयंस एमेन टेस्ट, भाटिया का निष्पादन परीक्षण, कोहलर का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट,
आर्थर का निष्पादन परीक्षण और अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण। ठीक है, तो ये बेसलेट बेलेविन इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो 10 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो अमेरिका में आर्मी अल्फा परीक्षण, थार्नडाइक का CAVD परीक्षण, टर्मैन मैकनेयर सामूहिक परीक्षण। भारत में जो है डॉक्टर जलोटा ने 1972 में, डॉक्टर मोरे ने 1921 में, डॉक्टर CH राइस एवं डॉक्टर भाटिया ने कार्यात्मक पत्रक तैयार किया। नेक्स्ट है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो 12 से 18 वर्ष तक निर्माणकर्ता P मेहता है। नेक्स्ट है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 12 से 16 वर्ष तक, S जलोटा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण। ठीक है, तो ये 8, 10 और 11 स्तर पर है और UP ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी है। नेक्स्ट है CIE शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 11 से 14 वर्ष तक और CIE दिल्ली है। नेक्स्ट है फ्रेंड सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात हम करेंगे, तो इसके अंतर्गत सबसे नंबर 1 पे आता है आर्मी बीटा परीक्षण। नेक्स्ट है शिकागो अशाब्दिक परीक्षण भाग 1। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पिजन अशाब्दिक परीक्षण यानी AIP 70/23, इसको आप जानते हैं इस नाम से। नेक्स्ट है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण की बात हम करेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आकृति फलक परीक्षण। तो आकृति फलक परीक्षण में आप लोग जानते हैं त्रिभुजाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार, चतुर्भुजीय और त्रिकोणीय। ठीक है, तो ये आकृति फलक परीक्षण के ये प्रकार होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोग को समझ में आया होगा कि कितने प्रकार होते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आकृति फलक परीक्षण, सभी के बारे में आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। इन सभी का नोट्स बना ले फ्रेंड्स। बुद्धि परीक्षण के प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सब आपको समझ में आ रहा होगा। सामूहिक बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, और उसके बाद क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, समय सीमा युक्त बुद्धि परीक्षण, समय सीमा रहित बुद्धि परीक्षण, सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। बुद्धि परीक्षण को मापने के लिए 1911 में बिने तथा साइमन ने मिलकर एक परीक्षण पत्रक तैयार किया। 1915-16 में क्रमशः बर्ट तथा टर्मैन ने बिने प्रश्नावली में संशोधन किया। टर्मैन ने बुद्धि लब्धि का मान निकाला, बिने ने बुद्धि मापन का मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। सब कुछ आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और सारी सारणी भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा बुद्धि जो है, बुद्धि लब्धि उसका मापन और बुद्धि परीक्षण एवं उनके प्रकार, सभी ये टॉपिक क्लियर होता है यहीं पर। अब अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के बारे में और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो यही इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोग की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।